शांति 16 मार्च 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की अलग है। योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है। योग के लिए एकांत की जरूरत है। बाबा कहते हैं ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है और योग की अलग है। योग के लिए आत्मा बाबा ने कहा योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है। योग के लिए एकांत की जरूरत है। आज की मुरली से प्रश्न बाबा ने किया, स्थायी याद में रहने का आधार क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है। शरीर भी याद ना रहे, सब ईश्वरी सेवा में लगा दो, यही है मेहनत। इस कुर्बानी से याद स्थायी रह सकती है। तुम बच्चे प्यार से बाप को याद करेंगे तो याद से याद मिलेगी। तुम बाप को याद करोगे तो बाप तुम्हें याद करेंगे। बाबा भी करंट देंगे, करंट से ही आयु बढ़ती है। आत्मा एवर हेल्दी बन सकती है। ओम शांति। अब योग और ज्ञान दो चीजें हैं। बाप के पास ये बहुत बड़ा खजाना है जो बच्चों को देते हैं। बाप को जो बहुत याद करते उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। यह कायदा है क्योंकि मुख्य है याद। ऐसे नहीं कि ज्ञान बहुत है इसका मतलब याद करते हैं नहीं। ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है। योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, ज्ञान की उससे कम। योग से आत्मा सतो प्रधान बन जाती है क्योंकि बहुत याद करते हैं। याद के बगैर सतो प्रधान बनना असंभव है। बच्चे ही सारा दिन बाप को याद नहीं करते तो बाप भी याद नहीं करते। बच्चे याद नहीं करेंगे बाप को तो बाप भी याद नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे अच्छी रीति याद करते तो बाप की भी याद से याद मिलती है। बाप को खींचते हैं, बाबा को अर्थात रीति जो जितना याद करते तो बाबा को खींचते हैं। ये भी बना बनाया खेल है जिसको अच्छी रीति समझना है। याद के लिए बहुत एकांत भी चाहिए। पिछाड़ी में आने वाले जो ऊंच पद पाते हैं उसका आधार भी याद है। उन्हें याद बहुत रहती है, याद से याद मिलती है। जब बच्चे बहुत याद करते हैं तो बाप भी बहुत याद करते हैं। जब बच्चे बाप को बहुत याद करते तो बाप भी उस बच्चे को बहुत याद करते हैं। बाबा कहते हैं वह कशिश करते हैं। बच्चे जो याद करते हुए बाप को कशिश करते हैं। कहते हैं ना, बाबा रहम करो, कृपा करो, इसमें भी चाहिए याद। बाबा रहम करे, बाबा कृपा करे, उसमें भी याद का बल चाहिए। याद का बल नहीं होगा तो प्रभु की कृपा कैसे होगी? कृपा तो हो गई, परम धाम से आकर के पढ़ाने के लिए आ गए। तो बाबा ने कहा अच्छी तरह याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वह कशिश होगी, करंट मिलेगी। आत्मा को जब अंदर आता है कि मैं बाबा को याद करती हूँ तो वह याद एक रस भरपूर कर देती है। ज्ञान है बाबा ने कहा धन। ज्ञान तो धन है, याद से फिर याद मिलती है। बाबा कहते जिससे हेल्दी बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। इतनी ताकत है जो सारे विश्व को पवित्र बना देते हैं। इसलिए बुलाते बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। हे प्रभु आकर के हम पतितों को पावन बनाओ। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, ऐसे ही रड़ियां मारते हैं। मनुष्यों को तो कुछ पता ही नहीं, ऐसे ही रड़ियां मारते हैं और समय बर्बाद करते रहते हैं।
बाप को जानते ही नहीं। नौदा भक्ति भल करते हैं, शिव के मंदिर में जाकर काशी कलवट खाते, मिलता कुछ भी नहीं। फिर भी विक्रम बनने शुरू हो जाते हैं। माया झट फंसा देती है, कम नहीं है, माया भी बलवान है। प्राप्ति कुछ भी नहीं। अब तुम जानते पतित पावन बाप है, उन पर कुर्बान जाना चाहिए, बाप के ऊपर कुर्बान जाना चाहिए। वह समझते शिव शंकर एक है, लेकिन शिव और शंकर में बहुत बड़ा अंतर है। यह भी अज्ञान है। यहाँ बाबा बार बार कहते मन मनावो, मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। तुम काल पर जीत पाते हो, इसमें तुम जितनी कोशिश करेंगे तो माया भी विघ्न डालेगी। जितना तुम कोशिश करोगे बाप को याद करने की, माया विघ्न डालेगी। क्योंकि माया समझती है ये बाप को याद करेंगे तो मुझे छोड़ देंगे, क्योंकि जब तुम मेरे बनते हो तो सब कुछ छोड़ना पड़े। मित्र संबंधी धन आदि कुछ भी याद ना आए। एक कथा है, लाठी भी छोड़ो। सब चीजें छुड़ाते हैं, परंतु ये कभी नहीं कहते कि शरीर को भी याद नहीं करो। बाप कहते हैं शरीर तो पुराना, इसे भी भूलो। भक्ति मार्ग की बातें तो छोड़ दी हैं। एकदम सब कुछ भूल जाओ, अथवा जो कुछ है काम में लगा दो, भगवान के कार्य में लगा दो, तब ही याद टिकेगी। अपना सब कुछ ईश्वरी कार्य में लगा दोगे तब ही याद टिकेगी। अगर ऊंच पद पाना है तो बहुत मेहनत चाहिए। शरीर भी याद न रहे, अशरीरी आयते अशरीरी होकर जाना है। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, इनको कोई तमन्ना नहीं है। बाप को बच्चों से कोई इच्छा नहीं, तमन्ना नहीं। ये तो सर्विस करते हैं। बाप में ही तो ज्ञान है ना। ये बाप और बच्चे का खेल है इकट्ठा। बच्चे भी याद करते, फिर बाप बैठ सर्च लाइट देते। बच्चे बाप को याद करते तो बाप बैठ करके सर्च लाइट देते हैं। कोई बहुत खींचते तो बाप बैठ लाइट देते हैं। बहुत नहीं खींचते हैं तो ये बाबा बैठ बाप को याद करते हैं। कोई समय किसी को करंट देनी होती है तो नींद भी फिट जाती है। ये फुरना लग जाता है कि फलाने को करंट देनी है। पढ़ाई से आयु नहीं बढ़ेगी, करंट से आयु बढ़ेगी। बाबा कहते हैं एवर हेल्दी बनते हैं। दुनिया में किसकी आयु 1 से 25, 1 से 50 वर्ष भी होती है तो जरूर हेल्दी होंगे। भक्ति भी बहुत करते होंगे, भक्ति में भी कुछ फायदा है, नुकसान नहीं। जो भक्ति भी नहीं करते उनके मैनर्स भी अच्छे नहीं होते। भक्ति में भगवान में विश्वास रहता, धंधे में झूठ पाप नहीं करेंगे, क्रोध नहीं आएगा। भक्तों की भी महिमा है। मनुष्यों को ये मालूम नहीं है कि भक्ति कब शुरू हुई। ज्ञान का तो पता नहीं पड़ता, भक्ति भी पावरफुल होती जाती है। फिर भी जब ज्ञान का प्रभाव हो जाता है तो फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है। ये दुख सुख भक्ति और ज्ञान का खेल बना हुआ है। बाबा कहते हैं ये दुख और सुख भक्ति और ज्ञान का खेल बना हुआ है। मनुष्य कह देते दुख सुख भगवान ही देते, लेकिन वास्तव में भगवान किसको दुख और सुख नहीं देते। अपने कर्मों के कारण ही दुखी और सुखी होते हैं। फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हैं, लेकिन सुख दुख अलग चीज है। ड्रामा को न जानने कारण कुछ भी समझते नहीं है। इतनी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, ये तुम ही जानते हो। ऐसे नहीं कहेंगे कि सतयुग में तुम देही अभिमानी रहते हो, ये तो अब बाप सिखलाते हैं। ऐसे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। वहां तो है ही पवित्र सुखधाम। सुख में कोई याद नहीं करते, इसलिए कहते दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। तो कहाँ सुख होता? सतयुग त्रेता में, जहाँ पर कोई भी सिमरण करने की जरूरत नहीं। तो बाबा कहते भगवान को याद करते दुख में। देखो ड्रामा कितना वंडरफुल है।
बाबा कहते देखो ड्रामा भी कैसा वंडरफुल बना हुआ है, जिसको तुम ही नंबरवार जानते हो। तुम्हारे में भी ड्रामा को एक रस हर कोई नहीं जानता। ड्रामा को एक रस साक्षी होकर के हर कोई नहीं देख सकता, वो भी नंबरवार। बाबा ने कहा ये जो पॉइंट्स लिखते हैं वह भी भाषण के समय रिवाज करने के लिए डॉक्टर वकील भी पॉइंट्स नोट करते हैं। डॉक्टर वकील भी बोलने के लिए पॉइंट्स नोट करते हैं। अब तुमको बाप की मत मिलती है। बाबा कहते हैं तो फिर रिवाज भी करना चाहिए। भाषण करने के समय बाप की जो मत मिलती है तो वह रिवाज करना चाहिए। इसमें तो है बाबा की प्रवेशता। किसमें? ब्रह्मा बाबा में तो है बाप की प्रवेशता। बाप तुमको समझाते तो ये भी सुनेंगे, बाबा इनके द्वारा तुमको समझाते तो ये भी सुनेंगे। बाबा कहते वह पॉइंट नहीं सुनाते तो मुझे क्या पता जो तुमको समझाऊं। ये बात कौन कहते हैं? ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते हैं तो मुझको क्या पता। बाबा कहते बाप कहते हैं बाप कहते ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ब्रह्मा और विष्णु का चित्र भी है। तुम राजाई में चलते हो सिर्फ नंबरवार। जितना याद करते हैं धारणा करते उतना पद पाते हैं। बाप कहते गुहाते गुहा बातें सुनाता हूँ। श्री बाबा कहते बच्चों में तुमको गुहा से गुहा बातें सुनाता हूँ। तुम नई नई पॉइंट्स नोट करो, पुरानी काम में नहीं आएंगी। भाषण के बाद फिर याद आएगा कि ये पॉइंट्स अगर समझाते तो बुद्धि में ठीक बैठ जाती। बाबा कहते हैं तुम सब ज्ञान के स्पीकर हो परंतु नंबरवार। तुम सब हो ज्ञान के स्पीकर परंतु बाबा कहते हो तुम नंबरवार। सब एक जैसे नहीं। बाबा कहते सबसे अच्छे मारती हैं। बाबा की बात अलग है। ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। मम्मा सबसे अच्छा समझाती थी। बच्चे संपूर्ण मम्मा का साक्षात्कार भी करते थे। कहाँ जरूरी होता था तो बाबा भी प्रवेश करके अपना काम कर लेता था। ये सब समझने की बातें हैं। पढ़ाई फुर्सत के समय होती है। बाबा कहते पढ़ाई कब होती है? फुर्सत के समय होती है पढ़ाई। बाबा ने कहा सारा दिन तो धंधा आदि करते हैं, विचार सागर मंथन करने के लिए फुर्सत जरूर चाहिए, शांति चाहिए। बाबा ने कहा फुर्सत भी चाहिए और शांति भी चाहिए। समझो कोई को करंट देनी है, कोई अच्छी सर्विस करने वाला बच्चा है तो उनको मदद करनी है। उनकी आत्मा को याद करना पड़ता है। शरीर को याद कर फिर आत्मा को याद करना है। ये युक्ति रचनी है। सर्विसेबल बच्चे को तकलीफ है तो उनको मदद करनी है। बाप को याद करना फिर खुद को भी आत्मा समझ कुछ ना कुछ उनकी आत्मा को भी याद करना है। ये जैसे सर्च लाइट देना होता है। बाबा ने कहा ये जैसे सर्च लाइट देना होता है। ऐसे नहीं सिर्फ एक जगह बैठ याद करना है। चलते फिरते भोजन खाते भी बाप को याद करो। चलते फिरते ब्रह्मा भोजन करते भी बाप को याद करो। दूसरे को करंट देना तो फिर रात्रि को भी जागो। बाबा कहते हैं दूसरे को शक्ति भरनी है तो रात्रि को भी जागो। जब वो सोए होंगे तब तुम उनको शक्ति दे सकते हो। बच्चों को समझाया है सवेरे उठकर जितना बाप को याद करेंगे उतना कशिश होगी। बाबा भी लाइट देंगे। बाबा का यही धंधा है बच्चों को सर्च लाइट देने का। बाबा का यही धंधा है बच्चों को सर्च लाइट देने का। जब बहुत सर्च लाइट देनी होती है तो भी बाप को बहुत याद करते हैं तो बाप भी सर्च लाइट देते हैं। आत्मा को याद कर सर्च लाइट देनी होती है। ये बाबा भी सर्च लाइट देते। फिर इसको कृपा कहो, आशीर्वाद कहो। बाबा ने कहा इसको कृपा कहो, आशीर्वाद कहो, कुछ भी कहो। सर्विसेबल बीमार होगा तो तरस पड़ेगा। बाबा ने कहा सर्विसेबल बच्चा जो दिन रात सर्विस करता है वह बीमार होगा तो बाप को तरस पड़ेगा।
रात को जागकर भी उनकी आत्मा को याद करेंगे, क्योंकि उनको पावर की दरकार है। बाबा ने कहा शिव बाबा को लगते प्यारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे। तो दिन रात जो सेवा करते और उनको अगर बीमारी आ गई तो बाबा कहते उन पर तरस पड़ेगा ना, उनको बाबा जरूर शक्ति भरेंगे। बाबा ने कहा याद करते तो उनको रिटर्न में याद मिलती है। बाप का लव बच्चों पर जाती है, फिर उनको भी याद पहुंचती है। हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। बाबा कहते बाकी ज्ञान तो सहज है, उसमें माया के विघ्न नहीं पड़ते हैं। ज्ञान में माया के विघ्न नहीं पड़ते हैं। बाबा कहते ज्ञान तो सहज है। तो बाबा कहते हैं मुख्य है याद, इसमें विघ्न पड़ते हैं। याद से बुद्धि सोने का बर्तन बन जाती है, जिसमें धारणा होती है। कहावत है शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। इस बाप के ज्ञान धन के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए। वह तब होगा जब याद की यात्रा में रहेंगे। याद नहीं करेंगे तो धारणा नहीं होगी। ऐसे मत समझो कि बाप अंतर्यामी है, कुछ बोला और हुआ। ये तो भक्ति मार्ग में होता है। बच्चा हुआ तो कहेंगे गुरु की कृपा, अगर नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भाभी। रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को ड्रामा का राज तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। तुम भी पहले नहीं जानते थे, ये है तुम्हारा मरजीवा जन्म। अभी तुम जानते हम देवता बन रहे हैं। तुम इस टॉपिक पर समझा सकते हो कि ये लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला, फिर कैसे गवाया। सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम आपको समझाएंगे। ये ब्रह्मा भी कहते हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, गीता पढ़ते थे। बाबा ने जब प्रवेश किया तो सब कुछ छोड़ दिया, साक्षात्कार हुआ। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। से बाबा कहते मुझे याद करोगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश होंगे। इसमें गीता आदि पढ़ने की बात नहीं। बाप इनमें बैठा है, सब कुछ छुड़ा दिया। बाबा कहते कभी शिव का दर्शन करने मंदिर में नहीं गए। भक्ति की बात है एकदम उड़ गई। जब से बाप मिला तब से कभी भी मंदिर में दर्शन करने के लिए भी नहीं गए। कौन? ब्रह्मा बाप। ये नॉलेज बुद्धि में आ गई। रचता और रचना के आदि मदंत की बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाते हो। तुम वंडरफुल टॉपिक्स लिखो जो मनुष्य वंडर खाएं, भागे सुनने के लिए। मंदिर में जाकर कोई से भी पूछो, जब ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, बाबा ने कहा तो और कोई धर्म नहीं था। तो लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे तब दुनिया के अंदर कोई धर्म नहीं था। बाबा कहते भारत ही था, फिर तुम सतयुग को लाखों वर्ष कैसे कहते हो, जबकि कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। तो बाबा ने कहा लाखों वर्ष की बात तो कैसे ठहर सकती है। बाबा ने कहा तो बाबा कहते फिर लाखों वर्ष कैसे हुआ। लाखों वर्ष में तो ढेरों के ढेर मच्छरों सदृश मनुष्य हो जाते। थोड़ी भी बात सुनाओ तो बंदर खाएंगे, लेकिन सुनाने की हिम्मत होनी चाहिए। थोड़ी सी भी बात सुनाओगे तो मनुष्य तुम्हारी बातों को सुन करके बंदर खाएंगे, परंतु जो शुक्ल के होंगे उन्हों की बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा। नहीं तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों का वंडरफुल ज्ञान है। इसमें समझने की बुद्धि चाहिए। मुख्य बात है याद की। स्त्री पुरुष एक दो को याद करते, ये आत्मा याद करती है परमात्मा को। इस समय सब रोगी हैं, अब निरोगी बनना है। ये टॉपिक भी रखो, बोलो। आप जो घड़ी घड़ी बीमार पड़ते हो तो हम आपको ऐसी सजीवनी मोटी देंगे जो तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर हमारी दवाई अच्छी तरह काम में लाएंगे तो कितनी सस्ती दवाई है। 21 पीढ़ी सतयुग त्रेता तक बीमार नहीं होंगे। बाबा कहते 21 पीढ़ी सतयुग त्रेता तक बीमार नहीं होंगे। वह है ही स्वर्ग। ऐसी पॉइंट नोट कर लिखो। तुम सब सर्जनों से भी बड़ा अविनाशी सर्जन तुम्हें ऐसी दवाई देंगे जो तुम भविष्य 21 जन्म के लिए कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अभी है संगम,
ऐसी बातें सुनकर मनुष्य खुश होंगे। भगवान भी कहते मैं अविनाशी सर्जन हूँ। याद भी करते हे भगवान, हे पतित पावन अविनाशी सर्जन आओ। अब मैं आया हूँ, तुम सबको समझाते रहो, अंत में आखिरी सब समझेंगे जरूर। बाबा युक्तियाँ बताते रहते। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप से सर्च लाइट लेने के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में बैठना है। रात्रि को जाकर 1-2 को करंट दे मददगार बनना है। बाप से सर्च लाइट लेने के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में बैठना है। रात्रि को जाकर 1-2 को करंट दे मददगार बनना है। नंबर 2, अपना सब कुछ ईश्वरी सेवा में सफल कर इस पुराने शरीर को भी भूल बाप की याद में रहना है। पूरा कुर्बान जाना है, देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। पूरा कुर्बान जाना है, देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं आज की मुरली से वरदान है, स्वदर्शन चक्र द्वारा माया के सब चक्रों को समाप्त करने वाले माया जीत भव। स्वदर्शन चक्र द्वारा माया के सब चक्रों को समाप्त करने वाले माया जीत भव। स्पष्टीकरण है, अब आपको जानना अर्थात स्वयं का दर्शन होना, अपने आप को जानना अर्थात स्वयं का दर्शन होना, और चक्र का ज्ञान जाना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो तो अनेक माया के चक्र स्वतः समाप्त हो जाते हैं। बाबा कहते जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो तो माया के चक्र स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। बाबा कहते 63 जन्म इन्हीं अनेक चक्रों में फंसते रहे, अब सुदर्शन चक्रधारी बनने से माया जीत बन गए। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात ज्ञान योग के पंखों से उड़ती कला में जाना। आज की मुरली से बाबा ने स्लोगन दिया है, विदेही स्थिति में रहो तो परिस्थितियां सहज पार हो जाएंगी। विदेही स्थिति में रहो तो परिस्थितियां सहज पार हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं प्यार से। चलिए देखेंगे अपने आप को। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, प्यारे पिता परमात्मा की अविनाशी संतान हूँ। मैंने आदि से लेकर अंत तक इस सृष्टि रंगमंच पर शरीर का आधार लेकर के पाठ बजाया। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस परम धाम शांति धाम को जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, मन और बुद्धि से हवा से भी तेज उड़ रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया से भी ऊपर मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ मणियों के देश में, जहाँ हर आत्मा मणि के रूप में चमक रही है। उससे ऊपर एक दिव्य शक्ति, सर्वशक्तिवान बाप, जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान है। मैं आत्मा उनके सामने हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ बाप दिखाई दे रहे हैं और कुछ भी नहीं।
मेरे सारे संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं। सिर्फ मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। वो आनंद के सागर शिव बाबा, प्यार के सागर शिव बाबा, पवित्रता के सागर शिव बाबा, ज्ञान के भंडार, शक्तियों के सागर, उनकी सातों रंगों की किरणें निकल निकल के मुझ में समा रही हैं और मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, सूरज चांद सितारों से भी नीचे आ जाती हूँ मैं सृष्टि रंगमंच पर, पुनः उस शरीर रूपी वस्त्र के पास आकर के दोनों ग्रहों के बीच ब्रह्मकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।